चिल्ड्रन, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की कि किस तरह से एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल अप करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से रहता है, किस तरह से एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं, किस ऑर्डर में भरते हैं, उसकी बात आज हम करेंगे। राइट, तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर किस तरह हर चीज़ समझ में आएगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप विद इन 17 मिनट्स बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। पहले मैं आपको क्लास 10th का याद दिलाता हूँ। क्लास 10th में आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे स्टडी किया था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास एटॉमिक नंबर, हम बात करें हाइड्रोजन का, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं? 1 रहते हैं। राइट, जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1। और इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते थे? 1 सिंपली। अगर आपके पास एलिमेंट हो नियॉन, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे आप फिल किया करते थे? 2,8। राइट, और अगर आपके पास एलिमेंट हो आर्गन, एटॉमिक नंबर 18, तो आप उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल किया करते थे 2,8,8। तो यहाँ तक तो सब बच्चों के अच्छे से समझ में आता है। लेकिन जैसे ही बात आती है कैल्शियम की, एटॉमिक नंबर 20 की, तो आपको ये सिखाया गया है कि किसी भी शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम 2n² फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट शेल है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? मैक्सिमम 2 इंटू 1² दैट इज 2। सेकेंड शेल अगर है तो 2 इंटू 2² दैट इज 8। और अगर थर्ड शेल है, सो इलेक्ट्रॉन्स वुड बी 2 इंटू 3² दैट इज 9 टू जा 18 इलेक्ट्रॉन शुड बी देयर। तो हम जब कैल्शियम की बात करते हैं तो हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8,2 लिखा करते हैं। बच्चों को कंफ्यूजन ये रहता है कि जब सर ने बताया हुआ है कि थर्ड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 18 हो सकते हैं, तो व्हाई कांट बी राइट लाइक दिस 2, 8, 10? व्हाई कांट बी राइट लाइक दिस? क्योंकि 20 एटॉमिक नंबर है, 20 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। 2 plus 8, 10 plus 10, 20. It should be written like this, but we don't write like this. और आपको वहां बताया गया था सिंप्लिसिटी के लिए कि भाई जो सेकंड लास्ट शेल है, इसकी बात कर रहे हैं, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8 ही आ सकते हैं। ये आपको बताया गया था सिंप्लिसिटी के लिए, उस समय समझा दिया गया था क्लास 10th में। लेकिन आज आप सीखेंगे कि यहाँ पर 8 क्यों आया, why we fill 8 electron in the second last shell when we fill electrons in an atom। तो ये जो बात है, ये आपको कैसे समझ में आएगी? ये आपको समझ में आएगी अफवाउ प्रिंसिपल से। अफवाउ का मतलब होता है बच्चों प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रॉपर ओरिएंटेशन, यानी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का प्रॉपर फिलिंग कैसे होती है, दैट इज डिसाइडेड बाय अफवाउ प्रिंसिपल। अफवाउ किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है। अफवाउ का मतलब है प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब किसी भी एटम में किस तरह से इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन होता है, ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से स्टडी किया गया। और उसके बाद ये बताया गया कि एटम के अंदर शेल होती हैं, शेल के अंदर सब शेल्स होती हैं, और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, और ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे शेल आपका स्कूल हो, सब शेल आपकी क्लास हो, ऑर्बिटल्स आपके जो क्लास 11th उसका सेक्शन हो, और उस सेक्शन के अंदर जो बेंच और डेस्क पड़ी हुई है वो इलेक्ट्रॉन्स।
तो आपका स्कूल मान लीजिए शेल है, उसके अंदर कई सारे क्लासेस हैं, प्री नर्सरी टू ट्वेल्थ। वो जो क्लासेस हैं वो आपके सब शेल की तरह काम करेंगे। अब आपकी जो क्लास है उसमें सेक्शंस भी होते हैं, 11th A B C D। तो वो सेक्शंस जो हैं वो आपके ऑर्बिटल्स हैं, और उन ऑर्बिटल्स में जो डेस्क और बेंचेस पड़ी हुई है, जिस पर आप एक पर बैठते हो और एक पर लिखते हो रख करके बुक्स नोट्स बुक वगैरह, वो आपके इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से ये बात समझ ली कि किसी भी एटम के अंदर शेल्स, सबशेल्स, ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट है वो किस हद तक किस तरह से रहता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट आज भी नहीं समझ पाए हैं, आज की तारीख में भी नहीं समझ पाए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको आगे पता चलेगा जब हम क्वांटम मैकेनिक मॉडल पर बेस्ड क्वांटम नंबर्स को डिटेल में डिस्कस करें। काफी लोग अलग अलग तरीके से इन चीजों को पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको बिल्कुल भी पेन नहीं लेना है उस चीज के लिए जिसके लिए पेन लेना जरूरी नहीं है। आप बहुत सिंप्लिसिटी से इस ऑर्डर को सीखिए, शेल सबशेल्स का अरेंजमेंट और बाइटस का अरेंजमेंट सीखिए। जैसे जैसे आप स्टडी करते जाएंगे आपको ऑटोमेटिकली ये चीजें याद हो जाए। देखिए, मुझे आप जरा 1 मिनट दीजिए, मैं आपके लिए शेल्स सबशेल्स का ऑर्डर लिख दूं जो अफबाउ सीरीज के अकॉर्डिंग रहता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ये मैं सबशेल्स को उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज में बेटा अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अभी बस विद इन 40 सेकेंड्स मैं इसको लिख दूंगा आपके लिए स्क्रीन पर, फिर इसके बारे में बात करूंगा ये आप कैसे लिख रहे हो, क्या इसका मीनिंग निकलेगा। 3p6, 4p6 के बाद 5s2, देन 4d10, 5p6, 7s2, 4f, oh sorry, it comes 6s2, it should be 6s2, 6s2, 4f14, 5d10 and 6p6, then 7s2, 5f14, 6d10, 7p6। इसे देख के मत घबराइए, विद इन 11 मिनट्स आपको ये चीजें बहुत ही आसान लगने लगेगी और आप मेरे से आगे आगे बताएंगे। मैं क्वेश्चन आपको पूछ पाऊंगा, आप लोग आंसर पहले करा करिए। तो देखिए, ये जो लिखा हुआ है बेटा 1, ये 2, भावनाओं को समझो, 3, 5, 6, ये जो मैंने सर्किल किए हैं ये सब हमें रिप्रेजेंट कर रहा है शेल का नंबर, कि कौन से नंबर की शेल, फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है। और देखिए ये जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं ऑरेंज कलर से, एस, पी, डी, एफ, ये सब क्या है, सब शेल्स हैं। सब शेल्स और भी हो सकती हैं, जी भी हो सकती है, लेकिन आप अभी इतना ही सीखिए। और ये जो आप नंबर देख रहे हैं जो मैं ऊपर लिख रहा हूं सुपर स्क्रिप्ट में, ये 2, ये 10, ये 6, एफ में 14, ये सब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहा है। दीज ऑल नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल। देखिए इस समय स्क्रीन पर आपके सामने ये जो नंबर है रेड वाला, जिससे रेड सर्किल के, ये शेल को बता रहा है। और जो एस, एफ, डी, पी, ये क्या है, सबशेल्स हैं। और ये जो सुपर स्क्रिप्ट में नंबर लिखा हुआ है हमने 2, 10, 6, 14, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बता रहा है। यानी कि जो एस सबशेल है इसमें बच्चों मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं,
जो p सब शेल है उसमें आप देख रहे हो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जो d सब शेल है उसमें मैक्सिमम आप देख रहे हो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और जो f सब शेल है उसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आ सकते हैं। मैं डेलिबरेटली आपके लिए ये जो ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी सब शेल का उसको दोबारा से लिख रहा हूँ, जिससे कि थोड़ा सा आप यूज टू हो जाए। और इसको मैं स्टार्ट करूंगा 1s2 से, क्योंकि 1s की एनर्जी सबसे कम होती है। 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। इसके लिए बिल्कुल पेन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ये जब हम अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली अपने आप लर्न हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको बिल्कुल पेन नहीं लेना है। बस अभी के लिए आपको ये समझना है कि जो एस सब शेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 आ सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, और जो एफ सब शेल है उसमें मैक्सिमम 40 इलेक्ट्रॉन्स और डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और ये हमने सब शेल्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लिखा है। चलिए जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं। मैं आपके लिए जल्दी एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सबसे पहले बात करूंगा हाइड्रोजन का। इसमें इलेक्ट्रॉन बच्चों है 1, जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो वी स्टार्ट विद द लोएस्ट एनर्जी लेवल। क्योंकि देखो भाई, ये यूनिवर्स का लॉ है, जितनी एनर्जी कम उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा, है ना। तो हर एटम चाहता है मोस्ट स्टेबल, या हर सिस्टम यूनिवर्स का चाहता है स्टेबल फॉर्म में रहना। इसलिए इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है वो लोएस्ट एनर्जी सबशेल से रहेगी। कहां से रहेगी? 1s2 से रहेगी। अच्छा, 1s2 में आ सकते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, आपको तो केवल एक ही फिल करना है। So the electronic configuration of hydrogen would be 1s1. That's all. अब हम बात करेंगे हीलियम की, एटॉमिक नंबर 2। कहां से स्टार्ट करेंगे? लोएस्ट एनर्जी सबशेल से करेंगे स्टार्ट, क्योंकि आपको मैंने बताया हर सिस्टम एक स्टेबल स्टेट में रहना चाहता है। 1s2, दैट्स ऑल। मैं देखिए अगर इसमें इलेक्ट्रॉन का फिलिंग आपको दिखाऊं, तो हम ऑन पेपर इस तरह से एस सबशेल को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हम बनाते हैं क्लॉकवाइज और दूसरा इलेक्ट्रॉन बनाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। मैं आपको क्यों कह रहा था कि आज की तारीख में भी हमें नहीं पता चल पाया है कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से रहते हैं। कहने का मतलब ये है, अभी आगे एक प्रिंसिपल आप पढ़ेंगे, हुन्स रूल, सॉरी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो उसमें देखिए ये भी हो सकता है कि पहला इलेक्ट्रॉन हम ऐसे बना दें और ये पहला इलेक्ट्रॉन हम ऐसे बना दें। ये आज की तारीख तक भी क्लियर नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है, अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज बना रहे हो तो सेकंड आपको एंटी क्लॉकवाइज ही बनाना होगा, क्योंकि जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो जीरो रहता है अगर कोई भी ऑर्बिटल पेयर्ड अप है। तो अभी मैं फिर से एक बार चीज आपको बता दूं, एस सब शेल में एक ऑर्बिटल होता है और उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अब पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा, दूसरा होगा, ये नोबडी नोज टिल डेट। आगे स्टडीज रहेंगी तो पता चल जाएगा। अब हम बात करें लिथियम के बारे में। देखिए लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर 3 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे बेटा? लोएस्ट एनर्जी सबशेल से 1s2। भाई एस 1s में इससे ज्यादा तो आएंगे नहीं, कितने आ सकते हैं? तो अब जब ये फुल्ली फिल्ड हो गया, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड शेल में जाएंगे और कहां से इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2s1, 1s2, 2s1। भाई आ सकते हैं मैक्सिमम 2s2 में इलेक्ट्रॉन, देखो है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमें कितने भरने हैं? केवल हमें तो केवल एक ही चाहिए, क्योंकि एक तो हमारे पास था ना ऑलरेडी, सॉरी 2 तो हमारे पास ऑलरेडी 1s2 में आ गए। सो वी राइट लाइक द 1s2, 2s1। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं बेरिलियम। तो लोएस्ट एनर्जी सबशेल से भरोगे भैया 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट हाई एनर्जी लेवल, दैट इज 2s2। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं बोरॉन के बारे में, एटॉमिक नंबर 5।
लोएस्ट एनर्जी लेवल से बढ़ेंगे। 1s2 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना बोरॉन में, देन 2s2 4 इलेक्ट्रॉन्स, अब तो s में और नहीं आ सकते, अब हम कहा जाएंगे 2p में जाएंगे बच्चों, 2p1 आ सकते हैं, p में 6, लेकिन हमें तो केवल एक ही तो बढ़ाना है, 2 to 4 और 1 5। ठीक इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। अब एक बात और सीखिए आप लोग, जिसे हम बोलते हैं कोर कॉन्फ़िगरेशन। कोर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है हम केवल और केवल जो है आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और नोबल गैस की हेल्प लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिथियम के बारे में बात करें तो देखो बच्चों, ये जो लिथियम में 1s2 है, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? हीलियम का। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सिंप्लिसिटी के लिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हीलियम 2s1। क्या किया? इस 1s2 की जगह क्या लिख दिया? हीलियम। तो नोबल गैस की हेल्प ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे इसका लिखना हो बेरिलियम का, तो क्या आ जाएगा? हीलियम, इसकी जगह 1s2 की जगह, क्योंकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, देन 2s2। सिमिलरली बोरॉन का कैसे लिख पाएंगे? हीलियम इस 1s2 की जगह बच्चों, और 2s2 2p1। लेकिन हेल्प केवल नोबल गैसेस की लेंगे भाई, ये बात समझ लेना आप। इसकी हेल्प लेंगे केवल नोबल गैसेस की हेल्प लेंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, इस तरह से। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा बेवकूफ़ी कर दें कि यहाँ तक जो है आप लेने सर ये तो बेरिलियम का है, और आप ऐसे लिखते हैं बेरिलियम 2p1। दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ये ऐसा नहीं लिखा जाता। केवल नोबल गैस की हेल्प जो है वो ली जाती है, उसकी हेल्प से केवल जो आउटर मोस्ट शेल है, देखिए आउटर मोस्ट शेल कौन सी? सेकंड है ना, उसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं केवल आउटर मोस्ट शेल। कुछ और एलिमेंट्स ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया एटॉमिक नंबर 9, फ्लोरीन को ले लिया मैंने। भाई लोएस्ट एनर्जी सब शेल से भरूंगा मैं 1s से, 1s2 कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2, 2s2 4 इलेक्ट्रॉन्स, करने कितने बच्चों हमें? 9 करने, और पी में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं, तो यहाँ 4 तो हो गए, हमें कितने चाहिए केवल? हमें अब चाहिए 5, तो 2p5 लिखेंगे। मैं देखिए आपको हैंड टू हैंड पी में किस तरह से, पी सब शेल में किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। ये पी सब शेल में बच्चों 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन जैसे आपको भरने, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और इस तरह से ये 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिलअप किए जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ नियॉन की एटॉमिक नंबर 10 की, थोड़ी सी स्पीड अपनी बढ़ाऊंगा अगर आपको बात अच्छे से समझ में आ रही है तो देखिए 10 इलेक्ट्रॉन्स भरने हमें, 1s2 2s2 2p6, पी में 6 तो मैक्सिमम आ ही सकते हैं, है ना, इस तरह से। अब मैं बात करूंगा सोडियम की। इनका कोर कॉन्फ़िगरेशन भी आप लिख सकते हो इस तरह से, जैसे 1s2 की जगह आपने हीलियम यूज कर लिया, 2s2 और 2p5। एक्चुअली कोर कॉन्फ़िगरेशन जो हैवियर एलिमेंट्स है ना, जिनके एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर काफ़ी ज़्यादा है, उनको लिखने में बड़ा हमें हेल्प करता है। ठीक है, इसका भी ऐसे लिख सकते हैं नियॉन का। मैं सोडियम पे आता हूँ डायरेक्टली। सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर है, इसके इलेक्ट्रॉन्स हमें कितने भरने? 11 भरने थे। ठीक है, तो देखिए आप बच्चे लोएस्ट एनर्जी सबशेल से स्टार्ट करोगे, 1s2 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन 2s2 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2p6, पी में तो मैक्सिमम 6 ही आ सकते हैं, तो 10। अभी जब ये फुल्ली फिल्ड हो गया तो कहाँ जाओगे? थर्ड शेल में जाओगे, और हमें केवल अब एक ही इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है, 3s। जैसे मैंने आपसे कहा, आप नोबल गैस की हेल्प ले सकते। देखो बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका है? नियॉन का है ना, ये नियॉन नोबल गैस है, तो आप इसका कोर कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख पाओगे? अब आप 1s2 2s2 2p6 की जगह यूज कर लीजिएगा नियॉन और 3s1, ये सब लिखने से बच गए हम लोग। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड द कोर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक,
कुछ और एलिमेंट्स को मैं ले लेता हूँ जल्दी से। और अब मैं यहाँ पर एलिमेंट ले रहा हूँ आपके लिए, मैं ले लेता हूँ यहाँ पर क्लोरीन को 17Cl। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, बाकी के आप लिख के देखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने फिलअप करने हैं हमें? 17 करने। तो कहाँ से स्टार्ट करोगे? लोएस्ट सबशेल से 1s2 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन 2s2 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2p6 कितने हो गए? 10। 3s2 कितने हो गए बच्चों? 12 और 3p5, क्योंकि p में आ सकते हैं 6, हमें तो केवल 5 और चाहिए, तो 3p5। अगर आपको चीजें अच्छे से समझ में आने लगी तो वीडियो की जो स्पीड है, जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, उसकी स्पीड जो है बढ़ा करके आप देख सकते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर आर्गन 18 के बारे में। ये भी नोबेल गैस है और सिंपल है। 1s2 2s2 2p6 और दिस इज योर क्या हो जाएगा बच्चों? 3s2, यस 3s2 3p6, 3s2 3p6। इस तरह से नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो लिख ही सकते हो आप। इस पूरे की जगह लिख सकते हो आर्गन, 1s2 2s2 2p6 की जगह तो आर्गन, और इट बिकम्स 3s2 3p5। ऐसे इसका लिख सकते हो आर्गन, ओ सॉरी हियर शुड बी नियॉन, नियॉन वेरी सॉरी, नियॉन 3s2 3p5 और यहाँ पे नियॉन 3s2 3p6। तो ये तो देखो भाई बात बहुत आसान सी थी और आपकी समझ में भी आ गई है। अब थोड़े से अच्छे वाले केसेस हम डिस्कस करेंगे, राइट। देखिए अब मैं एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम का। अब देखिए इतनी बार हम लिख रहे हैं, किसी को भी पेन लेने की जरूरत ही नहीं है कि ऑर्डर क्या है सब शेल्स का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3, रटने की जरूरत नहीं है। ये जब आप लिखना शुरू करेंगे इसकी हेल्प से, तो इतनी बार आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखेंगे कि आपको खुद ही लर्न हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये बच्चों हो गए 18। और नाउ वी गो फॉर 4s2 4s2, यहां तक आ गए ना 20, यहां तक आ गए। इसी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सबशेल से। और अब एक इलेक्ट्रॉन और भरना है 3d1, राइट। ये एक इलेक्ट्रॉन और हमें भरना 4s2 3d1। अब ये जो हमने लिखा है बच्चों, ये लिखने का सही तरीका नहीं है। लिखने का सही तरीका क्या रहेगा? देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। इस बात को समझिए आप। देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो क्या कहना चाहिए, ये जो 3d10 की एनर्जी है ना, 4s सबशेल से ज्यादा है। लेकिन यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन 4s के बाद भरे जाएंगे, पहले 4s में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे फिर 3d में जाएंगे। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन कहाँ आने चाहिए? थर्ड शेल में आने चाहिए ना। थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन कहाँ आने चाहिए? थर्ड शेल में आने चाहिए। ठीक, 3d1 ये थर्ड शेल है। थर्ड थर्ड थर्ड। किसी ने अगर पिक्चर हॉल में टिकट थर्ड रो का लिया हुआ है और वो एंटर कर रहा है, जिस बंदे ने फोर्थ रो का टिकट है उसके बाद, तो बैठेगा तो वो थर्ड रो में ही। टिकट तो उसने थर्ड रो का लिया है। क्यों? भले ही वो फोर्थ वाले जो रो वाला बंदा है जब सिनेमा हॉल में एंटर कर रहे हैं उसके बाद एंटर कर रहा है, लेकिन क्योंकि उसके पास तो टिकट थर्ड वाले रो का है तो वो थर्ड वाली रो में ही बैठेगा। ये बात अलग है कि वो थोड़ा सा स्लो चलता था, उसकी एनर्जी, बल्कि हाँ ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे तो एनर्जी उसकी खैर ज्यादा है, तो एनर्जी ज्यादा होने की वजह से इधर उधर वो अपना टाइम खराब कर रहा था, तो थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन बैठेगा थर्ड रो में। ठीक, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोर कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्म में, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ तो हो गया बच्चों 18 एटॉमिक नंबर रहता है नोबेल गैस आर्गन का। तो यहाँ तक तो आर्गन को आगे हमने लिख दिया। और नाउ इट बिकम्स 3d1
4s2। ठीक है, ये तरीका गलत रहेगा, ऐसे नहीं लिखेंगे। थर्ड शेल का इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल के साथ ही लिखा जाएगा। अब आप पूछेंगे सर ये कैसे पता चला 4s और 3d में 3d की एनर्जी ज्यादा है? इसके लिए हमारे पास एक रूल है विच इज कॉल्ड n+l रूल। बहुत सिंपल है, आप 1 मिनट में समझ जाएंगे। यहाँ पर जो n है वो बता रहा है नंबर ऑफ शेल। अभी आप क्वांटम नंबर आगे पढ़ेंगे तो इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी क्वांटम नंबर क्या है ये आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। और अभी के लिए आप ये समझ लीजिए ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का शहर कौन सा है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में बताएगा। ये एल रिप्रेजेंट करता है सब शेल, कौन सा मोहल्ला है इलेक्ट्रॉन का शहर के अंदर वो बताता है उसकी सब शेल एल। और इसकी वैल्यू बेटा हमने खुद डिसाइड की गई है। जैसे एस सब शेल है उसके लिए 0 रहेगी, पी सब शेल के लिए एल की वैल्यू 1, डी सब शेल के लिए एल की वैल्यू 2 और एफ सब शेल के लिए एल की वैल्यू 3। ये हमने खुद डिसाइड की हुई है। जी अगर होता तो उसके लिए 4, एच अगर होता तो उसके लिए 5। इस तरह से आपको फिलहाल थर्ड तक की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो इस तरह से जो एल है ये सब शेल को रिप्रेजेंट करता है। अगर देखो हमें कहीं लिखा हो l=0 तो हम समझ जाएंगे कि एस सब शेल की बात हो रही है। l=1 लिखा है तो इसका मतलब पी सब शेल की बात हो रही है। l=2 लिखा है इसका मतलब डी सब शेल की बात हो रही है। तो मैं अब आपको n+l रूल के बारे में बता देता हूँ जल्दी से। n+l रूल क्या कहता है? n+l रूल ये कहता है कि जिसके लिए n+l का सम कम होगा उसकी एनर्जी कैसी होगी? लो होगी। जैसे 4s है और इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की? 4। शेल कौन सी है? फोर्थ है ना। l कितना है बच्चों? s की l की वैल्यू s सब शेल के लिए कितना है? 0 है। तो n प्लस कितना आ गया? n+l वुड बी 4 + 0 = 4। अब 3d की बात कर लेते हैं। 3d के लिए शेल कौन सी है? थर्ड शेल। मैंने आपको बताया ये जो नंबर लिखे हुए शेल को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है एल, इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं। अभी आप फिलहाल ऐसे समझिए सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप देखिए डी सब शेल कितना बेटा? 2। एल की वैल्यू डी सब शेल के लिए कितनी है? 2। अब आप n+l जब करोगे तो 3 + 2 कितना आ गया? 5। तो n+l रूल से हमें ये पता चल जाएगा कि किसकी एनर्जी कम है। तो आप देख पा रहे हो 3d और 4s में एनर्जी किसकी कम आ रही है? किसके लिए n+l का सम कम है? 4s के लिए। इसीलिए इलेक्ट्रॉन 4s में पहले फिलअप किया जाएगा और 3d में इसके बाद फिल किया जाएगा, क्योंकि इसके लिए n+l का सम कैसा है? ज्यादा है। मैं अब बात करता हूं एटॉमिक नंबर 24 क्रोमियम के लिए। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लोएस्ट सबशेल बोलोगे भाई 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। आपको याद भी हो गया होगा, अब तो धीरे धीरे याद भी हो रहा चीजें आपको, है ना। 3p6 4s2 और 3d 20 हो गए ना। यहाँ 10 आ सकते हैं मैक्सिमम। कितने बार हो गए? 3d 4। लेकिन मैंने आपको बताया भले ही इलेक्ट्रॉन 3d में 4s के बाद जा रहे हैं लेकिन लिखोगे थर्ड शेल के साथ, यानी कि इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा? आर्गन 3d4 4s2। तो अभी तक जो आपने सीखा उसके हिसाब से तो ये ठीक है, बट इन एक्चुअल दिस इज रॉन्ग। ये गलत क्यों लिखा हमने उसके वजह आप समझ लीजिए। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो बेटा ये d4 है ना, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 10। मैंने अभी आपको बताया एस सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 2। जिसमें एक ऑर्बिटल था। पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 6। तो उसमें 3 ऑर्बिटल्स थे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो डी में टोटल इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 10। तो उसमें टोटल ऑर्बिटल कितने होंगे? 5। तो d4 1 2 3 4 ये आ गए और 4s2 ये आ गया। देखिए एक बात आपको समझनी होगी
कि जो डी सबशेल है यहाँ पर D4 वो कैसा है, पार्शली फिल्ड है, आंशिक रूप से भरा हुआ है। और जो पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अनस्टेबल। कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो इनकी कोशिश क्या रहती है कि कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन अगर ये अरेंज कर लें, एक इलेक्ट्रॉन अरेंज करने का मतलब है कि 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन अरेंज करने का मतलब क्या है, ये 4s से एक इलेक्ट्रॉन जो है बोरो कर लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3d5 4s1, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम का, वो एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d5 4s1। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भाई डी सबशेल जब एक इलेक्ट्रॉन 4s2 से बोरो कर लेगा तो उसकी स्टेबिलिटी काफी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए D4 ऐसा बोल देते हैं एक्सेप्शनली D4 और D9 डज नॉट एग्जिस्ट। एक्सेप्शनली ऐसा बोल दिया जाता है कि D4 और D9 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। उसकी वजह यही है कि D4 पार्शली फिल्ड है, आसानी से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार हो जाता है, जैसे यहाँ पे 4s तैयार हो गया, तो D4 D9 एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। और उसको स्टेबल बनाने के लिए नियर बाई एटॉमिक ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स को बोरो कर लिया जाता है। अब आप कहेंगे सर 3D अगर 3 होता तो भी हो सकता था, नहीं हो सकता था। अरे भाई किसी के घर में अगर कोई मेहमान आ गया और चीनी खत्म हो गई तो पड़ोस में जाके चीनी तो मांग ही लेगा ना। अब उससे कहो दोनों इलेक्ट्रॉन दे दे 4s वाले, मतलब चीनी भी दे दो और दूध भी खत्म हो गया वो भी दे दो और चाय पत्ती वो भी खत्म हो गई, तो इससे अच्छा ये नहीं कि मेहमान को भी लेके पहुंच जाओ कि हमारे मेहमान को चाय पिला दो, ठीक है। देखो 29 कॉपर की बात कर लेते हैं जल्दी से। इसका इसी क्या आ जाएगा, आर्गन, यानी कि 80 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, 4s2 और 3d9 ये आएगा बेटे 29, 18 20 29। लेकिन मैंने बताया ये गलत है क्योंकि D9 का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 8 9, तो ये भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे बोरो कर लेगा और कैसा हो जाएगा, D10 हो जाएगा। तो करेक्ट इसी कॉपर का कितना है, 3d10 4s1। दिस इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जब भी D10 हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, फुल्ली फिल्ड हो जाएगा। फुल्ली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। और जब नेक्स्ट एलिमेंट की बारी आएगी जिंक की 30 की, तो उसको ये इलेक्ट्रॉन वापस कर दिया जाएगा और ये हो जाएगा आर्गन 3d10 4s, आर्गन 3d10 4s।